आज उनके घर में शादी है। सब लोग खा पीकर जूठी पत्तल घर के पीछे फेंक दिए हैं। चौधरी बेचारे उसी जूठी पत्तल को चाट रहे हैं और गांव के सभी कुत्ते उनको काट रहे। झगड़ा हो रहा, कुत्तों में झगड़ा होता ही है। एक टुकड़ा रोटी फेंक दो, कुत्ते लड़ जाएंगे, न खाएंगे न खाने देंगे। जूठी पत्तल के लिए भी चौधरी के ऊपर झगड़ा हो रहा कुत्तों में। धर्मदास ने कहा, गुरु महाराज, ये माना जाता है कि संतों का दर्शन करने से कितने जन्म के पाप मिट जाते। संत दरस जिम पातक तरही। आप एक संत सदगुरु के रूप में धरती पर प्रकट हुए हैं। मान लीजिए चौधरी ने आपका गुरु मंत्र नहीं लिया, चौधरी ने आपकी गुरुदीक्षा नामदान नहीं लिया, भजन भक्ति नहीं कर पाए, लेकिन आपका दर्शन तो उनको मिला था। आप इतनी देर तक चौधरी को सत्संग सुनाए, तो कम से कम चौधरी आपका दर्शन तो पाए। तो क्या आप जैसे संत सदगुरु के दर्शन का चौधरी को कोई फायदा नहीं मिला? तो साहब कबीर ने कहा, नहीं मिलेगा। अब कुत्ते के बाद उनको नीचे नहीं जाना है, यहीं से मैं उनको मानव जन्म में वापस कर दूंगा। जस तस 84 से काढ़ा, नर देही में फिर ले डारा। यानी संतों के दर्शन का प्रताप। अब कुत्ता मरेगा, इसके बाद उनको मानव जन्म मिलेगा, और अब की बार मानव जन्म पाकर चौधरी मेरे सत्संग को बड़े प्रेम से सुनेंगे। क्यों? कि बड़ी कुटाई हुई है, बैल बनकर कुत्ता बनकर बड़ा सजा भोगे। आदमी सत्संग से न माने, लेकिन डंडा से तो मान जाता है ना। एक गंवाई कहावत आप भी कहते हो कि या तो माने बात से और नहीं तो माने अब हम तो नहीं बोलेंगे, देखो मशीन लगी है, लेकिन आप बोल सकते। आपकी आवाज इसमें नहीं जा रही। आदमी दो चीज से मानता है, या तो माने बात से और नहीं तो माने, जिसको डंडा कहा जाता। आप सोचते हो नरक और 84 में जीव को क्यों डाला जाता? अरे मानव जन्म पाकर रावण का काम करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। जिसके लिए भगवान को जन्म लेना, लंका जलानी, रावण को मारना, बिना डंडा की कुछ लोग नहीं मानते। इसीलिए भगवान ने गाय बैल कुत्ता बिल्ला का नियम बना दिया कि ऐसे अधर्मी पापियों को, जिनको सत्संग का कोई मतलब नहीं, जैसे बैल बुद्धि जानवर हो गए। इनको पिक्चर है, सिनेमा है, नंगे नंगे गाने बजाने, खूब मजा आएगा। सत्संग की बात करो तो इनके जैसे दिमाग में खोपड़ी बुद्धि ही नहीं है। कुछ समझ का बाबा, सत्संग वत्संग मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन जब 84 में कटोगे, पीटोगे, मरोगे और कई युग बीत जाएंगे, जब फिर मानव जन्म मिलेगा, इतना भोगने भरने के बाद तब ज्ञान हो जाता। इसीलिए कहते या तो माने बात से और नहीं तो माने डंडा। साहब कबीर कहते, धर्मदास, चौधरी को इतना ठोकर लग गया है, अब की बार जब ये मानव जन्म में आएंगे तो मेरा सत्संग इन पर असर करेगा। ये जहाँ भी रहेंगे, जब मैं सुनाने जाऊंगा इनके घर, तो भाग कर मेरे पीछे पीछे आएंगे, सत्संग सुनेंगे, और उस जन्म में मैं इनके आत्मा का उद्धार करूंगा। ये नामदान भी लेंगे, गुरुदीक्षा भी लेंगे, गुरु मंत्र भी लेंगे, भजन भी करेंगे। कहने का कुल मतलब ये है, ये संसार ही विचित्र है। अनेक प्रकार के हम सब लोग मनुष्य ही हैं, लेकिन बुद्धि तो अलग अलग है, चिंतन अलग है। मानो में भेद नहीं किया जाता, सबको भगवान ने बनाया। कहें राम सुन भामिन बाता, मानो एक भगत के नाता। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो। जाति तो भगवान ने बनाई नहीं, कोई धर्म भी भगवान ने नहीं बनाया, मंदिर मस्जिद भगवान ने बनाया। जितना मंदिर मस्जिद देवालय शिवालय हम लोगों ने बना डाला। लोहे की खोज हो गई, लोहार हो गए। धरती में सोना पैदा हो गया, सोनार हो गए।
चमड़े का जूते चप्पल बनने लगा तो चमार हो गए, गाय पालने लगे ग्वाला गोपाल हो गए, खेती के काम में लगे खेतीहर हो गए, गिट्टी मिट्टी तोड़ने लगे लेबर मजदूर हो गए, लेकिन पढ़े लिखे हो गए अधिकारी बन गए। लेकिन मरना तो सबको है, सब चलोगे यहाँ से, रहना नहीं देश बिराना। और मरने के बाद न कोई ब्राह्मण, न कोई क्षत्रिय, न कोई यादव, न कोई हरिजन, न कोई कुशवाहा, न कोई पटेल, न कोई चौधरी, न कोई इंजीनियर, न कोई डॉक्टर, सब यहाँ जल करके खत्म हो जाओगे। सोने की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सूरज की तरह से चमकती है शरीर, एक दिन आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी। मिट्टी मिट्टी में मिलकर के मिट्टी बन जाएगा। उसी दिन आपका सारा जाति धर्म का झगड़ा खत्म। ये तो सत्य है कि जातियां भगवान ने नहीं बनाई, जातियां मनुष्य ने ही धीरे धीरे बनती गई, लेकिन अब बन गई हैं, इनको मिटाना भी कठिन लग रहा है। लेकिन मनुष्य में प्रेम तो पैदा किया जा सकता है। सारी जातियों को, वर्गों को और सबको एकदम बराबर कर देना, इस भौतिकी धरातल पर मृत्यु लोक में जहां पाप पुण्य कर्मों का कानून बना हो, इम्पॉसिबल और असंभव नजर आता। लेकिन हम लोग अगर प्रयास करें तो प्रेम पैदा कर सकते हैं। रगड़ा झगड़ा जातियों का, धर्मों का, हिंदू का, मुसलमान का, हरिजन का, ब्राह्मण का, यादव का, ठाकुर का, कुशवाहा का, पटेल का, ये जो झगड़े हैं, द्वंद्व है, इसको हम लोग तो हल कर सकते हैं। प्रेम पैदा हो जाए और प्रेम से ही भगवान मिल जाएगा। जातियां तो तभी मिटेंगी जब मरकर चलोगे बाप, या तो धरती खत्म हो जाए। हिंदू मुसलमान कौन एक करेगा बताओ आप? कौन ऐसा संसार में है? गांधी महात्मा चले गए, गांधी महात्मा ने पूरा जीवन लगा दिया, कहा ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान। महात्मा गांधी सबको जोड़ना चाहे और उन्होंने समझाया भाई धर्म के नाम पर क्यों लड़ते हो? जो ईश्वर है वही खुदा है, जो राम है वही रहीम है, जो केशव है वही करीम है। भगवान तो एक ही है, धर्म के नाम पर क्यों झड़ते हो, रगड़ा करते हो, मरते हो? लेकिन गांधी महात्मा को खुद गोली मार दी गई। हिंदू मुसलमान आजादी के समय लड़ गए, भारत पाकिस्तान बन गया धर्म के नाम पर, और आज भी हिंदू मुसलमान लड़ते रहते। आजादी के बाद आजाद भारत में कितनी बार दंगे हो गए, लाखों लोग मारे गए, और आज भी संभावना बनी हुई है कि कभी भी हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो सकता। कौन एग्रीमेंट कराएगा? कहो एक हो जाओ। हिंदू अपने धर्म में कहते गाय माता है पूजा करो, मुसलमान कहते पूजा नहीं, तलवार चाकू लेकर गाय को टुकड़े टुकड़े काटो। गाय मार दिया, ईद मुबारक, बकरी मार दिया, बकरीद। कौन समझौता कराएगा? जहां दोनों के धर्मों में इतना बड़ा डिफर है, एक पूरब जा रहा है, एक पश्चिम जा रहा, एक गाय को माता मानकर पूजा कर रहा, एक चाकू तलवार लेकर गाय को काटने के लिए तैयार। बहुत मुश्किल है। दुनिया में दो ही धर्म नहीं, आज हजारों धर्म है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन हैं, बौद्धिस्ट हैं, पादरी हैं, यहूदी हैं, क्या क्या, हजारों हजार दुनिया में धर्म। लेकिन फिर इसी चीज को महापुरुष कहते भाई ये सब आपने बनाया। महात्मा जो संत महापुरुष अवतारी पुरुष धर्म में सुधार करने आए। धर्म तो एक ही बना था, भगवान ने बनाया था। हम इंसानों के लिए शुरू में एक ही धर्म बना, इस धर्म में कुछ गड़बड़ी आ गई तो भगवान ने किसी को भेजा, भाई इनको समझाओ आप। वो लोग जब समझा करके यहाँ से गए तो उनके नाम पर एक अलग धर्म खड़ा हो गया, उल्टा हो गया। वो लोग तो धर्म सुधार के लिए आए, कोई स्पिरिचुअल पावर,
कोई अवतारी पुरुष जैसे मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, गुरु नानक जी महाराज, कबीर साहब, दादू साहब, दरिया साहब, भगवान राम, भगवान कृष्ण, ईसा, मूसा, मोहम्मद, जितने पैगंबर, नबी, औलिया धरती पर पैदा हुई, कोई धर्म बनाने नहीं, धर्म आदमी बना, धर्म तो बना था, धर्म में गड़बड़ी आई। जैसे आपके यहाँ कानून बना है, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब सरकार ने दिल्ली भोपाल में रख दिया, कोर्ट कचहरी अदालत में कानून बना है, आप अपने इस गांव में रहो, कानून के हिसाब से काम करो, कोई जरूरत नहीं पुलिस पीएससी की। आप कानून को तोड़ोगे, किसी आदमी को गोली मार दिया, चोरी किया, कानून का उल्लंघन, तो आपको समझाया जाएगा, नहीं मानोगे सजा मिलेगी। बस इसी तरह से जब धर्म का कानून बिगड़ा, धर्म में कुछ गड़बड़ी पैदा हुई, तो उसको समझाने के लिए, सुधारने के लिए यहां अवतार आते हैं, भगवान की तरफ से भेजे जाते, भाई देखो ये धर्म गड़बड़ कर रहे हैं। अब वो लोग जब समझा करके यहां से गए, तो उनके वंश के लोगों ने या उनके इलाके के लोगों ने, उनके क्षेत्र के लोगों ने उनके नाम पर एक अलग धर्म में खड़ा कर दिया, कहा हमारा धर्म है। तो फिर गड़बड़ी आई, तब तो कहो हमारा धर्म है। ऐसे करते करते इन्हीं लोगों के नाम पर, जो धर्म का सुधार करने के लिए नबी, मैसेंजर ऑफ गॉड जिनको कहते दूत, या नबी, पैगंबर, औलिया, अवतारी पुरुष, उनके नाम पर ही सब धर्म खड़े हो गए और सब धर्म आपस में टकराने लगे। कभी नहीं हमारा सही है, वो करे हमारा सही है, वो करे नहीं हमारा सही है। बताओ आप, सब धर्म भगवान के द्वारा भेजे गए, इनको समझाओ, और हम मूर्ख लोग आपस में लड़ भिड़ कर धर्म के नाम पर मरने लगे। अब आज भी देखो धर्म में कितनी विसंगति आ गई। आप सब लोग यहाँ हिंदू ही बैठो, कोई मुसलमान नहीं है, और अभी मुसलमानों को समझाने का समय भी तो हिंदुओं को समझाया जा रहा। मुसलमानों को समझाने का समय तभी कई साल के बाद आ रहा। अभी शहडोल जिले के हिंदुओं को समझाया जा रहा। आज आपका हिंदू धर्म कहाँ खड़ा है? जो धर्म कर्म आप अपने गांव में घर में मान रहे, क्या सही है? कहा मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, पूरा माथे में चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, गंगा गोदावरी नहाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, 10-10 बोतल शराब, 1-1 किलो अंडा। ये कौन सा धर्म खड़ा कर दिया? मुसलमानों को दोष दे रहे हो आप कहां खड़े हो? अपने गिराबान में झांक करके देखो, क्या भगवान राम का यही धर्म है? क्या गीता का भगवान कृष्ण का यही धर्म है? भगवान राम ने कभी मांस खाया था? नहीं। भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज मांस खाते थे? नहीं। रामायण गीता वेद भागवत शास्त्र पुराण में कहीं मांस खाना लिखा है? नहीं। धर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल, धर्म की मूल थियरी, सिद्धांत क्या है? कहा सत्य हिंसा परमो धर्म। पढ़ते हो ना, नारा लगाने के लिए गांधी महात्मा ने कहा सत्य हिंसा परमो धर्म है। आज भी स्कूल में, कॉलेज में, कोर्ट में, कचहरी में, अदालत में, हर जगह लिखा मिलेगा सत्य हिंसा परमो धर्म है। और आज हिंदू लोग बकरी मुर्गी मारने लगी, अहिंसा है? बकरी मारना हिंसा है कि अहिंसा है? अरे कत्ल कर रहे हो आप, पशु मार रहे, पक्षी मार रहे, गप गप खाए जा रहे हो, और कहते हो हम राम के पुजारी हैं। कभी आप इस पर विचार करते हो? जो मन में आ वही पूजा बना लिया, धर्म बना लिया, नाना गुरु नाना पंथ। हमारे गुरु महाराज देखो एक दृष्टांत सुनाते थे। नदी के किनारे बालू पर एक देवी का मंदिर बना, बड़ा सुंदर मंदिर था। क्वार का पवित्र महीना नवरात्रि का आया, 9 दिन की पूजा नवरात्रि में पूरे गांव जेवार के लोग नहा धोकर तिलक टीका लगाकर फूल बतासा लेकर 9 दिन देवी के मंदिर में पूजा शुरू। बड़ी भीड़, एक गांव में 20-25 आदमी आपस में दोस्त,
कहा चलो भाई एक दिन हम लोग भी व्रत रह लें, 9 दिन तो हम शराब नहीं छोड़ सकते, लेकिन एक दिन के लिए हम भी पुजारी हो जाएं। कहा कल हम लोग व्रत रहेंगे। प्रस्ताव पास हो गया। सब सुबह नहा धोकर तिलक टीका लगाकर नवरात्रि में फूल बतासा लेकर देवी के मंदिर के करीब पहुंचे। सामने देवी का मंदिर, भैया पूजा किया जाएगा। ठसा ठस वहां भीड़, खड़ा होने की जगह नहीं। तब तक उनके एक दोस्त को, एक साथी को बड़े जोर से टट्टी लग गई। सामने पूजा करने का समय आ गया। तब तक एक साथी को टट्टे कहा भाई कोई उपाय बताओ, बड़ा गड़बड़ हो गया। कहा जल्दी कोई उपाय बताओ, टट्टी लग गई। दोस्तों ने कहा उपाय क्या रे, 5 मिनट टट्टी रोक लो, मंदिर में पूजा कर लिया जाए, यहाँ से निकलो, नदी के किनारे बालू में टट्टी करो, वहाँ पानी मिले, यहाँ कहाँ टट्टी करोगे देवी के मंदिर के सामने। उसने कहा 5 मिनट नहीं, अगर 5 सेकंड की देर हुई तो मेरा चड्डी पायजामा खराब। आज जनता के बीच में मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, लोग देख लेंगे, कोई उपाय बताओ। उसके साथी लगे कहने देखो एक उपाय है, नीचे है बालू, बालू है, हम सब लोग घेर कर तुमको खड़े हो रहे हैं, इस भीड़ में नीचे कौन देख, सबका ध्यान तो देवी के मंदिर की तरफ लगा, हम सब लोग घेरे खड़े, तुम धीरे से बैठ जाओ और बालू में जल्दी जल्दी गड्ढा करो। बालू में गड्ढा करना कठिन है नहीं, और गड्ढा करके टट्टी करके पिंडी बना दो, जरा चबूतरा मजबूत बनाना कि किसी का पैर न पड़े, जरा बालू ज़्यादा चढ़ा देना क्योंकि लोग पूजा करने जाएंगे। अब उसको तो मिल गया नुस्खा, तुरंत बैठा, टट्टी किया, जल्दी जल्दी बालू चढ़ाया, उठ करके चड्डी पैजामा पहन के टनाटन हो गया। पानी मिला नहीं, और चड्डी पैजामा, वहाँ पानी कहाँ मिलेगा। अब आदमी लगा सोचने कि हम तो अशुद्ध हो गए, टट्टी किया, पानी मिला नहीं, पैजामा चड्डी पहन लिया, हम तो अशुद्ध हो गए, हमारी फूल बतासा भी अशुद्ध। आज पूजा का कार्यक्रम स्थगित, कल फिर से नहा धोकर अब पूजा किया जाएगा। अब अपना अशुद्ध फूल बताशा, अब कहीं जगह तो उतने चबूतरा तो बचा, तो उतने तो जगह थी, बाकी तो सब जनता खड़ी है। धीरे से उसी चबूतरा पर फूल बतासा फेंक दिया क्योंकि अशुद्ध हो गया। अब उसके साथी लगे सोचने कि हम भी तो अशुद्ध हो गए, हमारे सामने ही तो टट्टी, हम लोग ना देखे होते बात अलग है, लेकिन जब देख लिया तब तो घृणा हो जाएगी, हमारे सामने टट्टी किया। अब जितने 20-25 की टीम थी गोल, सबने अपना अपना फूल बतासा उसी चबूतरे पर फेंक दिया। अब कल पूजा किया जाएगा, आज तो गड़बड़ कर दिया इस आदमी ने, उसको डांटने भी लगे कि अब बेवकूफ आदमी, आज तूने हमारा एक दिन बर्बाद करवा दिया। लेकिन अब टट्टी लग गई, बेचारे का क्या दोष है बताओ आप। अब ये सब लोग देखो मेला से बाहर निकल गए, पीछे से लोग आए, कहा अरे भाई ठहर जाओ, ये देखो फूल बतासा, अरे पैर न पड़े, पैर न पड़े, ठहर जाओ, ये कौन देवी है, कौन देवी है। तब तक एक आदमी ने कहा ना ना ये कोई देवी नहीं है। अरे किसी का गिर गया होगा, देवी तो आगे है। अरे कहा इतना गिर जाएगा, गिरेगा, 1 गिरेगा, 2 गिरेगा, 3 गिरेगा, 5 गिरेगा, इतना इतना फूल बतासा चढ़ा है, कोई देवी है। तब तक भीड़ से एक आदमी उधर से आया, अरे उसने कहा इसी देवी ने आज हमको सपना दिया है। देखो फर्जी मार दिया, ये दुनिया है, फर्जी झूठ बोल दिया। अरे कहा इसी देवी ने आज हमको रात में सपना दिया कि आज मैं नदी के किनारे प्रकट होने वाली हूं। मैंने पूछा देवी मैया आपका नाम क्या रखा जाएगा, तो देवी नहीं मैया ने कहा मेरा नाम होगा हंगामा देवी। क्या होगा, क्या होगा, हंगामा। अब जनता अंधी बहरी, क्या पता है, न कोई रामायण पढ़ता, न कोई गीता पढ़ता, बे तो किसी को पता नहीं, दादा दादी को। भारत के हमारे पंडित पुरोहित विद्वान भी नहीं सही बात बता रहे। अपने जजमान चेला से पंडित जी लोग क्या कहते हैं, चाहे मछली खाओ, चाहे अंडा खाओ, चाहे शराब पियो, चाहे गांजा पियो, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे नरक जाओ, चाहे जहन्नम में चले जाओ,
हमको दक्षिणा देते रहो, कथा चलती रहेगी। कोई भारत का पंडित विद्वान आपसे कहता है कि आप मछली खाओगे, हम आपके घर में कथा करने नहीं आएंगे। पंडित जी लोग तमाम ब्राह्मणों के चूल्हे पर खुद मुर्दा पक रहा है। आपके शहडोल जिला में पंडित जी लोग होंगे, बुरा मत मानना। सब ब्राह्मण की बात हम नहीं कर रहे, लेकिन 50% से ज्यादा कम बता रहे। हम ब्राह्मणों की इज्जत बचा रहे हैं। इज्जत आपकी बचा रहे हैं। अभी बोरा वाले बेइज्जत हो गए हो जाओगे। 50% से ज्यादा भारत के ब्राह्मण शहडोल जिले में, आज उनके घरों में जाओ, मछली खाते, अंडा खाते। और याद रखना, रावण भी ब्राह्मण थे, नहीं बच पाए भगवान राम के हाथों। जाति से क्या होता, ऊंचे कुल में जन्म करनी नीची हो और नीचे कुल में जन्म करनी ऊंची हो। सेबरी बच गई, नीचे कुल में जन्म, लेकिन कर्म उसका ऊंचा था। कर्म प्रधान अभी सुरच राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। तो देखो उस आदमी ने मार दिया झटकारे, कहा हंगामा देवी। हमको मैया ने दर्शन दिया, कहा मेरा नाम रहेगा हंगामा देवी। अब पक्का हो गया, मोहर लग गई। अरे भाई सपना, देवी ने अपने आने के पहले ही सपना दे दिया भगत राज को। अब 4 आदमी घेरा बनाकर खड़े हो गए, कहा भाई पाँव न पड़े, हंगामा देवी मैया है। घेरा डाल दिया, कहा बच करके जाना, हंगामा देवी है। तब तक 4 आदमी दोपहर के बाद कीर्तन करने बैठ गए। कीर्तन कविता बना लिया, जय मैया हंगामा देवी, जय जय हो हंगामा देवी, जय जय मैया हंगामा देवी, जय जय हो हंगामा देवी। कविता बन गई, देर क्या लगती। तब तक 2 आदमी चद्दर लेकर के दक्षिणा लेने खड़े हो गए। अरे कहा कल से मंदिर बनेगा मैया का, दक्षिणा भी चढ़ाते जाओ, देवी का मंदिर बनेगा। अब जनता को जब गांव गांव में पता चला नई देवी प्रकट हो गई, जनता तो बेचारी गतानुगत को लोका। एक भेड़ गड्ढे में गिर जाए, धम 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 सब गिरती। जनता अंधी बहरी जनता, क्या पता। पता चला नई देवी प्रकट हो गई। जनता ने कहा पुरानी मैया की पूजा करते करते 10 साल बीत गया, कोई फायदा हमको, लाभ नहीं। नई मैया प्रगट, इनका भी देखा जाएगा। शाम होते होते नई मैया के सामने भीड़ ज्यादा, अब पुरानी देवी का मंदिर खंडहर हो गया। जनता उधर से भागकर इधर। अरे कहा पुरानी को तो बहुत देख लिया, 10 साल हो गया, 12 साल हो गया। फूल बतासा चढ़ाते चढ़ाते मैया की मिन्नत मानते 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 एक मिन्नत पूरी नहीं हुई। अब नई देवी हंगामा देवी को देखा जाएगा। शाम को हाँ फूल बतासा का टीला लग गया। लेकिन देखो विधि का खेल, शाम को उस देश का राजा अपने मंत्री के साथ रथ पर बैठ करके उधर से गुजर रहे थे। संजोग था, राजा ने कहा मंत्री देवी का मंदिर तो आगे है, मंदिर खाली पड़ा है और यहां भीड़ मची है, यहां कौन पूजा शुरू हो गई। मंत्री ने जाकर के पूछा भाई ये किसकी पूजा शुरू कर दिया। अरे कहा महाराज हंगामा देवी प्रकट हो गई। राजा ने कहा हंगामा देवी, मैंने बड़ी कथा भागवत सुनी है, आज तक किसी विद्वान ने हमको हंगामा देवी का नाम नहीं बताया। रामायण में, गीता में, वेद, भागवत, शास्त्र, पुराण, जितने हिंदू धर्म की स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, आध्यात्मिक ग्रंथ और पोथियां हैं, कहीं हंगामा देवी का नाम हमको नहीं बताया किसी ने। मंत्री, मैं इस देश का राजा हूं, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं पहले सच्चाई का पता लगाऊंगा। मंत्री पूजा बंद करवा दो। अब राजा का आदेश हो गया तो पूजा बंद हो गई। राजा ने कहा मंत्री जरा फूल बतासा खींचकर किनारे करो, देखो हंगामा देवी कहाँ है। जब फूल बतासा खींचकर किनारे किया, नीचे मिल गया बालू। राजा ने कहा भाई ये तो बालू है। तो लोगों ने कहा महाराज इसके नीचे देवी अभी हैं, कल भोर तक देवी प्रकट हो जाएंगी, बालू अपने आप ऊपर आ रही है, देवी नीचे से पिंडी ऊपर आ रही है। प्रगटीकरण यही तो माना जाता, अपने आप पिंडी निकल गई।
लोग कहते हैं। राजा ने कहा, मंत्री हमको रात भर का समय, मैं अभी देखना चाहता हूं कि देवी कितना नीचे अभी हैं, जरा बालू हटाओ तो। जब बालू हटा तो नीचे मिल गई टट्टी, टट्टी मिल गई। तो सुबह की टट्टी थी, दोपहर तक पूजा शुरू हो गई, शाम को राजा आ गए। सुबह तो टट्टी किया था। राजा ने कहा, मूर्ख बेवकूफ आदमी, टट्टी की पूजा करके कहते हंगामा देवी प्रकट हो गई। न संतों की खोज करती, न गुरुओं के सत्संग में जाती, जो मन में आया वही पूजा करने लगे। मारा धर्म का सत्यानाश करके रख दिया, ऐसी तैसी कर दिया। आज हिंदुस्तान की स्थिति क्या है, कभी सोचते हो आप? मुसलमानों की बात छोड़ो, आज हमारे देश में 80% हिंदू मांस खाते। 1 अरब 30 करोड़ की आबादी में 1 अरब 4 करोड़ हिंदू, 18 करोड़ मुसलमान भाई, 8 करोड़ में सभी धर्मों के लोग रहते। आपको सुन करके ताज्जुब होगा, 1 अरब 4 करोड़ हिंदू में आज 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी और 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी बचे हैं। बहुत कम बचे हैं शाकाहारी। मतलब एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में हिंदू। और मुसलमान जोड़ लोगे तब 18 करोड़ उनका जोड़ो। मुसलमानों में शाकाहारी 1% मिलना कठिन है। हिंदू में तो 20% शाकाहारी, लेकिन मुसलमानों के घर में शाकाहारी खोजोगे आप तो हो सकता कोई बीमार मुसलमान हो, डॉक्टर ने मना कर दिया हो कि मांस खाओगे तो मर जाओगे, किडनी फेल है, फेफड़ा खत्म है, लीवर गड़बड़ है। हो सकता डॉक्टर के कहने पर मुसलमान शाकाहारी हो जाए। बाकी हम बोरे वालों के कहने पर, जैकेट वालों के कहने पर, उनके यहाँ तो कहते भाई ये धर्म सिस्टम हमारा रिलीजियस सिस्टम है। लेकिन हिंदुओं की स्थिति क्या है समझाना है आपको। मुसलमानों का विषय भी अलग है। आज आपके इसी गांव में देखो आप, शहडोल की भी बात छोड़ो, चलो अपना गांव, कौन गांव है? हैं? बराज, बराज, बराज। अरे कोई बढ़िया नाम रखते, दुनिया कहाँ पहुंच गई, अराज बराज। आदमी का बनाया जहाज चंदा मामा पर जा रहा है, नाम तो बदला जा रहा। देखो उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय जोगी साहब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख रहे हैं, फैजाबाद को फिर अयोध्या कर दिया, बनारस को फिर काशी बनाया जा रहा, सब नाम मिटाया जा रहा। आप भी दरखास्त दे दो, हमारा भी कोई बढ़िया नाम रखिए, लेने देने में बढ़िया लगे, अच्छा लगे, अच्छे लोग हो। इतने बड़े बड़े पटेल चौधरी गांव में रहते हैं, इतने अच्छे अच्छे खेतिहर पढ़े लिखे। चलो खैर जो भी नाम, अभी बराज, बराज, बराज क्या नाम होता है? बराज। आपका गांव बराज है, चलो हिंदू रहते हो आप 2 रजिस्टर अपने गांव में बनाओ और एक रजिस्टर पर लिखो शाकाहारी हिंदू, एक रजिस्टर पर लिखो मांसाहारी हिंदू। और कल अपने इस बराज गांव में घूमो, जरा घर घर जाओ, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक लिखते जाओ एक एक आदमी का, शाकाहारी मांसाहारी, शाकाहारी मांसाहारी। तो शाम तक कौन रजिस्टर पहले भरेगा? हैं? नहीं गांव का बताएगा, आप लोग का जानोगे? बराज वाला कोई बताइए, लोग बोले आपके इस गांव में कौन रजिस्टर पहले भरेगा? हाँ, शाकाहारी मांसाहारी। और हम कह रहे हैं कि भरेगा नहीं, कई रजिस्टर भर जाएगा और शाकाहारी रजिस्टर खाली रह जाएगा। सोचो आप, इसी तरह हर गांव की स्थिति है। हम तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले, मथुरा हम लोगों का देखो गुरुद्वारा है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। हिंदू धर्म का कितना बड़ा केंद्र है मथुरा। अगर मथुरा में भी रजिस्टर चलाओ शाकाहारी हिंदू मांसाहारी हिंदू, तो मथुरा में भी कौन रजिस्टर पहले भरेगा? मांसाहारी हिंदू का।
भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या, जहां मंदिर बना के खुश हो रहे हो। आप अयोध्या में 2 रजिस्टर चला दो, मुसलमान भी रहते अयोध्या में, मुसलमानों की बात छोड़ो, अभी हिंदुओं का बना दो अयोध्या में रजिस्टर। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में भी कौन रजिस्टर पहले भरेगा? कौन भरेगा? कौन भरेगा? बताओ। हमारे प्रभु राम की धरती अयोध्या में मांसाहारी हिंदू ज्यादा और शाकाहारी हिंदू। क्या रामराज लाओगे? धोखा देना चाहते हो? अब हम आपसे पूछ रहे हैं, सही उत्तर देना। अंडे खिलाकर शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत में रामराज ला पाएगा? नहीं। अभी धीरे से बोल, नहीं समझ में हम क्या पूछ रहे हैं। इसी पर तो फैसला होने जा रहा है। राजनीति का फैसला हो जाएगा, धर्मनीति का फैसला हो जाएगा। राजनीति और धर्मनीति का फैसला अलग अलग नहीं करना। जैसे एक रावण के मरते ही धर्म भी ठीक, राजनीति भी ठीक हो गई। एक ही रावण के खत्म होते ही राजनीति भी ठीक हो गई, रामराज आ गया, और धर्म भी ठीक हो गया, साधु महात्माओं की रक्षा भी हो गई। आज राजनीति और धर्मनीति दोनों एक दूसरे में कंबाइन हो चुके हैं। कभी बिल्कुल अलग अलग चलते थे।